Good morning, everybody. Welcome back. Today we will be discussing the next part of our chapter. We have started tense yesterday and we have done present tense. And today we will be covering past tense. If you guys have any doubt with respect to present tense, please let me know. And we will discuss that later. Okay. So yesterday I've given you a brief definition about tense. And today we'll be starting directly with the past tense. So what is past tense? कल हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस में आई टोल्ड यू कि वर्ब की जो भी फॉर्म होती है इट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट एक्शंस कि अभी कौन से एक्शंस हो रहे हैं. सिमिलरली जो पास्ट टेंस है यहाँ पे जो भी एक्शंस होते हैं या फिर हमारी जो भी सिचुएशन होती है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, पास्ट की रिस्पेक्ट में होती है, जो पहले चला गया. फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे की बात करेंगे अगर हम, तो कल था, मतलब जो चीज हो चुकी है हम उसके बारे में बात करते हैं. As it is written, the tense expressing an action that has happened or a state that previously existed. वो state या फिर वो action जो हो चुका है या फिर जो पहले exist कर रहा था अब नहीं कर रहा है. ठीक है. For example देखो यहाँ पे है, यहाँ पे I joined circus है, तो verb क्या है हमारा, join है, क्योंकि हमने join किया है, तो this is what, this is our verb, this is the work done. तो जो हमारा verb है उसमें हमने क्या लगाया, ईडी लगाया. ईडी से क्या सिग्निफाई करता है, जॉइंड है वो, मतलब कि पहले मैंने वो सर्कस क्या किया था, आई जॉइंड दैट सर्कस. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है ए, इसने कुछ टाइम पहले सर्कस ज्वाइन किया था. तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बता रहा है अपने पहले के बारे में, अपने पास्ट के बारे में बता रहा है. दैट इज वाई हम इसको किसमें क्लासिफाई करते हैं, पास्ट टेंस के अंदर. अब नेक्स्ट इज when people write or speak using the past tense. जब भी कोई भी इंसान है जो लिख रहा है या फिर बोल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, पास्ट को यूज करके, and they are describing anything which has happened when, which has happened earlier. वो किसी भी ऐसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो पहले हुआ है, या तो वो whether it is yesterday or 10 years ago, it doesn't matter कि वो 10 दिन पहले हुआ है, कल हुआ है, या फिर वो 2 साल पहले हुआ है. what matters is कि वो पास्ट में हुआ है. ठीक है, वो पहले हो चुका है, वो आज प्रेजेंट में नहीं है, वो फ्यूचर में नहीं होगा. तो एनीथिंग विच इज हैपेंड, व्हाट विच इज हैपेंड अर्लियर, या तो वो येस्टरडे हो, वेदर इट वाज येस्टरडे, और 10 years ago, ठीक है, और वन आवर बिफोर. अगर ऐसे कोई भी इंसिडेंट है जो 1 घंटा पहले भी हुआ है या फिर कल हुआ है, परसों हुआ है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, वी विल काउंट ऑल दीज एक्शंस इन व्हाट, इनकी वर्ब फॉर्म किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट टेंस में. Let's see, कल हमने पढ़ा था 4 types of present tense. There are 4 types of present tense. ठीक है, simple present, present progressive, present perfect and present perfect progressive. Similarly, in past tense, you have another 4 types of past tense. The very first form is simple past. Same simple present की जैसा है हमारा simple past. Next is past progressive, past perfect and past perfect progressive. I have told you earlier कि ये जो past progressive है ना, don't get it confused, it is the same as past continuous tense जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. ये वही continuous tense है, इसका बस name modify करके I have written it past progressive. Similarly, past perfect progressive, or we can also say it as past perfect continuous. अब देखो simple past में आते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ है जो हमारा फर्स्ट टाइप, उसमें देखते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब. अगर कोई भी रेगुलर वर्ब होगा, फॉर एग्जांपल रेगुलर वर्ब में हम काउंट करेंगे क्या, लेट्स सी, इट इज वर्ब, ठीक है, या एनीथिंग व्हिच इज हैपन, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर रेगुलर वर्ब्स. जब तक हम इनके आगे SES या फिर DED नहीं लगाएंगे तब तक हम इसको रेगुलर वर्ब में कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो किसी भी रेगुलर वर्ब का जो सिंपल पास्ट फॉर्म होता है, इट इज वर्ब प्लस D और ED. उसके एंड में क्या लग जाता है, फर्स्ट या तो वी ऐड D और वी ऐड ED. जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, व्हाट वी ऐड, या तो वी ऐड S और ES. तो सिमिलरली यहाँ पे रेगुलर वर्ब में सिंपल पास्ट में वी ऐड D और ED. दिस इज द रूल नंबर 1 ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस एग्जाम्पल ऑफ लव. ठीक है, तो लव को अगर हम पास्ट टेंस में हम बोलेंगे, कोई भी हमारा स्टेटमेंट है विच इज विद रिस्पेक्ट टू द पास्ट टेंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव लव्ड हिम अ लॉट,
तो इट इज व्हाट, जब हम लव्ड की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ वो पहले मैंने किया था, ठीक है। तो सिमिलरली इट गोज विद वर्क, वर्क है तो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाट वी ऐड ईडी, तो इट गॉट वर्क। पुल है, पुल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन एड ईडी, इट इज पुल्ड। सो इट इज क्वाइट इजी इफ यू हैव टू कन्वर्ट एनी स्टेटमेंट, ठीक है, अगर उसको आपको नॉर्मल रेगुलर वर्ब की स्टेटमेंट से यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल पास्ट स्टेटमेंट, एंड दैट मोमेंट व्हाट यू विल डू, you will remember this rule number 1, that in simple past very first thing we have to do is we have to add d or ed with the regular verb, okay, and then it will be converted into simple past tense. अब अगर irregular verbs है हमारे में, उसमें irregular forms है, फॉर एग्जाम्पल जब हमने पढ़ा था गो है, तो गो का हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वेंट। अब हर जगह पे ना वी डोंट यूज डी एंड ई, everywhere it is not applicable, so what we have to do, जैसे draw है, give है, swim है, all these are what, all these are irregular verbs। तो irregular verbs को हम बहुत ही irregular वे में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल go को हम went में कन्वर्ट करते हैं, draw को drew में कन्वर्ट करते हैं, give को gave में कन्वर्ट कर देते हैं, see को saw में कन्वर्ट करते हैं, swim को swam में कन्वर्ट करते हैं। Okay, I'm not still not so good with it. This is saw. It is SAW. Please correct it. Just give me a minute. Yeah. तो जो C है हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, write it as saw. I saw him yesterday. मैंने उसे कब देखा था, कल देखा था। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास C था, हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, उसको saw में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट इज स्विम, स्विम को हम स्वैम में कन्वर्ट करते हैं। क्लास 12 में देयर इज चैप्टर ऑफ डीप वाटर, वहां पे हम किस में बोलते हैं कि दैट ही स्वैम अक्रॉस लेक वेंट वर्थ। तो यहाँ पे हमने स्विम को किस में कन्वर्ट किया, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो उसने वेंट वर्थ में स्विमिंग किया था, तो ही स्वैम अक्रॉस दैट रिवर। तो उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे हमने इसको स्वैम में कन्वर्ट कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि वेरी फर्स्ट थिंग इज, अगर रेगुलर वर्ब्स है, जैसे नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं हमारे वर्ब के, अगर वो हैं, देन व्हाट वी डू, वी ऐड डी एंड ईडी टू इट। अदर देन दैट, अगर हमारे पास इरेगुलर वर्ब है, देयर आर ओनली सम एग्जांपल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब जहाँ पे हर जगह पे यू डोंट हैव टू चेंज इट, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स में ही जस्ट कीप इन माइंड दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि गो है, ड्रॉ है, गिव है। ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर irregular verbs, मतलब इसको हम give को give नहीं करेंगे ना, तो we change it into give. So this is incorrect. If you add d, that will be incorrect. So we change it into give. Okay. So this is how we tackle irregular verb. What you gonna do? You will have omission statements. ठीक है, you have to omit them. तो वो ओमिशन स्टेटमेंट्स में ना यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो पैराग्राफ है, किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ की जो बात हो रही है, यू हैव टू सी कि वो जो पैराग्राफ है वो कौन सी टेंस में है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है और अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम वही एसीएस लगाएंगे उसमें, इज एम आर, एसीएस, ऑल दीज आर द थिंग्स वी विल यूज। बट अगर वो सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट में हम क्या लगाएंगे, वी विल ऐड डी और ईडी। एंड अगर आपको ये भी चेक करना है कि वहां पे जो रेगुलर वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम रेगुलर फॉर्म्स के साथ डी की डी लगाएंगे, और जो इरेगुलर वर्ब्स है जैसे कि गो है, ड्रॉ है, सी है, स्विम है, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर इरेगुलर वर्ब्स। हम इनमें किस तरह से इनको कन्वर्ट करेंगे इरेगुलर वेज में, ठीक है। नो, यू हैव टू कीप इन माइंड ओनली दीज, जैसे कि go and draw, because every verb ना you can't convert, every verb is not irregular verb, only some are there, but regular verbs के अगर हम example देखें, there are a lot of regular verbs, irregular verbs are very less, so just revise them, if you will revise them again and again ना, automatically आपको याद हो जाएगा वो। next is, see, next rule number 2 is this one। अब rule number 2 में हमारा क्या है कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट जो है हमारा हैव का, वो हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हैव कन्वर्टेड इनटू हैड, कन्वर्ट हैव टू हैड, एंड ऑफ
बी अगर हमारे पास दिया है, बी अगर हमारे पास दिया है, वी कन्वर्ट इट इनटू was और were, एंड अगर हमारे पास कैन है, कैन को हम कुड में कन्वर्ट करेंगे, या फिर was were प्लस एबल टू। कैन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इफ द स्टेटमेंट में वहां पे कैन लिखा है, कैन को हम कन्वर्ट करेंगे कुड में, और उसके साथ में हम क्या ऐड करेंगे, was were प्लस एबल टू। we'll see this in examples, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसमें। you have to keep in mind one thing कि जो हमारा have है we converted into had, be को हम was were में कन्वर्ट करेंगे, can को could में। अगर हम उसको could में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, if we are not converting can to could, ठीक है, at that point of time what we will do is कि हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, either could or we will put was were plus able to with that. Okay, I hope this is clear. could और was were हम साथ में नहीं लगाएंगे सॉरी, could और was were हम साथ में नहीं लगाएंगे। these are the two ways जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं can को। I hope this one is clear. अब let's see, देखो when we talked in simple present ना, हमने उसमें have का यूज किया था, ठीक है, कि हम has have लगाएंगे, ठीक है, बीन को बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे, was वर की जगह is am आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट में, यू हैव टू कीप इन माइंड कि सिंपल पास्ट में क्या यूज करेंगे हम, वी विल यूज was, we will use were। अच्छा, was और were हम कहाँ पे यूज करेंगे, when we'll talk about many people, when we talk about many people। let me clear this, बहुत ज्यादा हॉच-पॉच हो जाएगा नहीं तो इसी स्लाइड पे। देखो अभी कहाँ पे अब was were की बात कर रहे थे हम, when we talk about many people, for example कि 4-5 लोग हैं, ठीक है, bunch of people, group of people है, तो वहां पे हम were लगाएंगे। when we talk about many we use were, but when we talk about a single person, for example I, ठीक है, I के साथ हम क्या लगाएंगे, I is single, तो single के साथ हम क्या लगाएंगे, we use was। सेम है प्रेजेंट जैसा, जैसे कि वहां पे हम आई के साथ क्या लगाते थे, am लगाते थे। इफ दे आर मेनी पीपल व्हाट वी यूज आर। और अगर ही और शी की बात कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, दैट पर्सन, ठीक है, यहाँ पे ही फॉर एग्जाम्पल वी टेक, यहाँ पे ही में हम राम का एग्जाम्पल लेते, तो राम एक ही इंसान है ना, तो राम इज जस्ट वन सिंगल पर्सन, तो राम के साथ भी हम क्या लगाएंगे, राम इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज। सिमिलरली अगर शी है हमारे साथ तो उसके साथ भी हम इज लगाएंगे। बट इफ वी से दे, अगर हमारे पास आता है दे, या फिर हमारे पास आता है देम, बोथ ऑफ देम, ओके, तो ये जो दे और देम वाला है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, आर इन प्रेजेंट, वर in past. I'm talking about simple past and simple present. Okay, are in present, were in past. I hope this is clear. और उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे was और were लगाएंगे। was हम लगाएंगे he she के साथ, और were लगाएंगे हम they them के साथ। I hope this is clear. If you want anything, if you have any doubt, please let me know. And if you want me to repeat anything, please let me know that as well. Next goes the uses. अब whenever we do any kind of tense, we talk about its uses, कि किस तरह के statements होते हैं जहाँ पे हम उनको use कर सकते हैं। So let's see the very first statement, that is simple past is used for past action when the time of action is mentioned. कब use करते हैं, जब किसी भी action का time है वो mentioned है। फॉर एग्जाम्पल कि I ate lunch कल कितने बजे, रात में 8 PM पे, तो टाइम किसका है, इट इज 8 PM। तो जो eat था, eat was the verb, eat को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 8, तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया, वी यूज्ड सिंपल पास्ट, हमने eat was a irregular verb, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो सिंपल पास्ट हम किसी भी पास्ट एक्शन को
सिग्निफाई या फिर उसको हम बोलते हैं इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, जब उस एक्शन का जो टाइम है वो हमारे पास क्या होता है, इट इज मेंशन्ड। या तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा है मिसेस राव लेफ्ट दिस प्लेस अ मंथ अगो, ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है व्हाट इट इज गिवन अ मंथ, एक महीने पहले की बात हो रही है, दैट शी लेफ्ट द प्लेस अ मंथ अगो, एक महीने पहले उन्होंने छोड़ दिया था। अब देखो द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म स्टार्टेड एट 7 PM, फिल्म की स्क्रीनिंग कब स्टार्ट हुई थी, 7 PM। अब यहाँ पे हमने कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे देखो वी हैव यूज्ड अ मंथ अगो लेफ्ट, ठीक है, लीव से व्हाट वी डिड, लीव को हमने कन्वर्ट किया किसमें, लेफ्ट में। द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म स्टार्टेड, अब यहाँ पे देखो आई हैव टोल्ड यू कि ईडी या ईडी लगाएंगे तो द स्टार्टेड इज व्हाट, द स्टार्टेड इज अ वर्ब, तो ये स्टार्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वी कन्वर्ट द स्टार्ट इनटू व्हाट, वी कन्वर्टेड इट इनटू स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पे हमारा चेंज हो गया सिंपल पास्ट में। अब नेक्स्ट देखो सिंपल पास्ट इज आल्सो यूज्ड व्हेन द टाइम ऑफ पास्ट एक्शन इज इम्प्लाइड नॉट एक्सप्रेस्ड, जब उसका पास्ट एक्शन का जो टाइम है ना बस वो इम्प्लाई किया हुआ है बट एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है। एक्सप्रेस्ड इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ था कि फिल्म स्टार्ट कितने बजे हुई थी, 7 PM पे हुई थी, तो यहाँ पे हमने टाइम क्या किया है, वी हैव एक्सप्रेस्ड द टाइम, हमने सिर्फ इम्प्लाई नहीं किया है कि हाँ ये चीज पहले हुई थी, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि वो चीज कब स्टार्ट हुई थी। तो सिंपल पास्ट को हम किस लिए भी यूज करते हैं, तब बताने के लिए कि जब पास्ट एक्शन के बारे में बात की गई है पता है कि वो टाइम इतने टाइम पहले हुआ था पर उस टाइम को हमने एक्सप्रेस नहीं किया था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अहमद गॉट अ जॉब इन यमन, ठीक है, अहमद गॉट अ जॉब, गॉट अ जॉब मतलब उसको पहले मिली थी जॉब, कहाँ पे, यमन में मिली थी, कब मिली थी, कितने महीने पहले मिली थी या फिर कितने साल पहले मिली थी, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। सो द स्टेटमेंट्स मीन दैट कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि टाइम ऑफ पास्ट एक्शन इम्प्लाई तो किया है पर हमने उसको एक्सप्रेस नहीं किया है, हमने उसको बताया नहीं है कि वो कब हुआ था। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, आई हैव रिटन पास्ट कॉन्टेक्स्ट इज देयर, कि वो स्टेटमेंट आपको इम्प्लाई तो करेगी कि हाँ ये चीज पास्ट में हुई है पर आपको वो पास्ट का टाइम, पास्ट का डेट या फिर पास्ट से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। तो अभी दो ही तरह के यूजेस थे इसके अंदर, कब, when time of action is mentioned and when time of action is not mentioned, just the time of past action is implied, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है, इट इज जस्ट इम्प्लाइड। एंड वन इज कि जब वो एग्जैक्टली हमने मेंशन किया हुआ है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज 8 बजे हुई थी, 10 बजे हुई थी, इट हैपेंड अ मंथ बैक और कुछ साल पहले हुई थी, ठीक है, तो ऑल दिस इज व्हाट, जब टाइम एक्शन हमारे पास मेंशन्ड है। और कहाँ पे यूज करेंगे, जब टाइम एक्शन एक्सप्रेस्ड नहीं है। So you can write when not expressed and when expressed. Then we can use what? We can use simple past. I hope this is clear. अब देखो next है हमारे पास past progressive. अब past progressive का another name was there, that was past continuous. Past continuous. Past progressive का another name is past continuous. Present continuous में हमने पढ़ा था कि what we had was were plus participle, ठीक है, और participle के साथ में मतलब हम क्या लगाते हैं, we added present participle के साथ ing, अगर happen होगा तो happening में convert हो जाएगा, है ना, walk होगा तो walking में convert हो जाएगा। तो what we did in that कि हमने उसमें ing add कर दिया था। अब देखो same rule applies over here, ठीक है, this is the rule number 1 of past progressive tense. The past progressive form of verb is was verb, या तो हम उसमें अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट दिया है और हमें उसे पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट वी डू इन दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, वी ऐड सिंपल पास्ट वाले was were, I have told you earlier, we add was were and with that we add present participle, present participle ऐड करते हैं उसको। Okay, participle के साथ we add what? We add ing. Whenever there is this present participle or past participle, one thing that is common will be the use of what? Will be the use of ing. Similarly,
जो पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म हैव का है, ठीक है, अगर हमारे पास स्टेटमेंट में वी गेट हैव, तो व्हाट वी डू, उसको हम हैव को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्टेड हैविंग। हैव को हमने हैविंग में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद में हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, वी ऐड वाज वर्ड टू इट। दिस इज रूल नंबर 2। इफ वी हैव व्हाट, इफ वी हैव HAVE, अगर हमारे पास पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म हमें हैव में कन्वर्ट करना पड़े या फिर हमारे स्टेटमेंट में हैव आए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़े, व्हाट वी विल डू इज वी विल ऐड वाज वर्ड प्लस हैविंग, was were plus having. I hope this is clear. Let's look into some of the examples and uses. अब देखो uses में हमारे पास क्या है कि past progressive is used to indicate that an action was in progress for some time in the past. क्या बता रहा है ये, किस चीज को इंडिकेट करने के लिए हम उसको यूज करेंगे कि जो एक्शन था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैविंग, was having something, तो ये जो हैविंग है और जो वॉज है हमने साथ में लगाया, ये जो एक्शन है ये पास्ट में था, ठीक है, पास्ट में इट वाज गोइंग ऑन। जैसे कि व्हेन, जैसे ये ए पर्सन है, लेट्स कंसीडर दिस पर्सन इज ए एंड ही सॉ हु, ही सॉ जेम्स। हमारा एग्जांपल नंबर 1 में इट्स मेंशन्ड दैट जेम्स वाज पॉलिशिंग फर्नीचर। सो इफ समबडी आस्क्ड हिम कि जेम्स क्या कर रहा था, व्हाट वाज जेम्स डूइंग, तो ही विल रिप्लाई दैट जेम्स वाज फर्निशिंग पॉलिशिंग फर्नीचर, ठीक है। तो जेम्स क्या कर रहा था, पास्ट में हमारा एक्शन क्या है, पॉलिश है, पॉलिश कर रहा था। तो हमने उसको अगर पास्ट पार्टिसिपल में हमने उसको अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ उसको कन्वर्ट किया पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, तो कैसे कन्वर्ट हो गया, दैट जेम्स वाज आ गया। वेरी फर्स्ट हमारा रूल के अकॉर्डिंग क्या था, वाज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट में क्या दिया था, उस टाइम पे क्या कर रहा था, वो पॉलिश कर रहा था, पार्टिसिपल के साथ हमने ING ऐड कर दिया, तो जेम्स वाज व्हाट, जेम्स वाज पॉलिशिंग फर्नीचर। तो ये हमारा किसमें यूज करेंगे हम, अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी, दीज स्टेटमेंट्स आर क्लासिफाइड अंडर पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इधर इट विल बी PCT or you can say it PPT, okay, whether it will be past continuous or past progressive, both mean one and same. तो क्या इंडिकेट करता है कि जो एक्शन था इट वाज इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कुछ टाइम के लिए वो क्या था, इट वाज इन प्रोग्रेस। अब नेक्स्ट देखो, इट इज द गर्ल्स वर सिंगिंग एंड लाफिंग। गर्ल्स वर डूइंग व्हाट, दे वर सिंगिंग एंड व्हाट, एंड दे वर लाफिंग। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, तो जो गर्ल्स थे व्हाट दे वर डूइंग, दे वर सिंगिंग। तो जो एक्शन था वो प्रोग्रेस में था, पास्ट में, उस टाइम पे वो गा रहे थे और हंस रहे थे। तो ये क्या है, ये पास्ट की प्रोग्रेस दिखा रहा है और हमने यहाँ पे ING ऐड किया व्हिच इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। गर्ल्स थी, गर्ल्स आर अलॉट, बहुत सारे लोग, बहुत सारी गर्ल्स की बात हो रही है, एक सिंगल गर्ल की बात नहीं हो रही है। आई हैव टोल्ड यू, अगर बहुत सारे लोग हो तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, वी यूज वर, ओके। तो गर्ल्स के साथ में वी यूज वर, द गर्ल्स वर व्हाट, दे वर सिंगिंग एंड लाफिंग, okay, I hope this is clear, they were singing and laughing. First use of past progressive. If you have any doubt with respect to that, please let me know. अब second देखो, wait, let me just clear it. Yeah. Second use is past progressive can be used in combination with simple past. कैसे यूज कर सकते हैं हम, कि अगर हम सिंपल पास्ट को यूज कर रहे हैं, if there is any statement which is in simple past form, तो उसके साथ भी हम किसको यूज कर सकते हैं, past progressive, okay. Past progressive can be used with what, with simple past statements. For example, अगर ऐसे कोई सेंटेंस हमारे पास आते हैं, very first thing we do in such is we use as, when या while। इन तीनों में से हम एक वर्ड अपना यूज करेंगे, whether we use as, we use when and while। किस लिए, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में हम उनको यूज करेंगे। जैसे कि see this example, it states while I was walking in the field I found a purse। while I was walking in the field is what, it is past progressive। while I was walking in the field it is past progressive। और हमने इसके साथ में क्या बोला कि we can use simple past with it। तो यहाँ पे हमारा क्या है, I found a purse। तो I found a purse हमारा क्या है, it is our simple past, okay। and while I was walking in the field is what, is our
पास्ट प्रोग्रेसिव। तो दोनों को हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं, बट वेन एवर वी यूज देम टुगेदर वी हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट वी हैव टू यूज ईदर एज, व्हेन और व्हाइल। ओके, इन तीनों में से वी यूज one of the words and then we complete the sentence. And how we use them? We use them as what? We use them as subordinate clauses. अब next देखो, when we were having lunch, some guests what? They arrived. When we were having lunch is what? Is this again our past progressive statement? अब some guests arrived. अब कुछ guests आ गए उस time पे. This is what? This is our simple past statement. तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? हमने पास्ट प्रोग्रेसिव और सिंपल पास्ट को कंबाइन कर दिया। तो पास्ट प्रोग्रेसिव और सिंपल पास्ट क्या करते थे? वी यूज देम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू वन स्टेटमेंट एंड द अनदर। ठीक है, अगर हमें वी हैव टू जॉइन टू स्टेटमेंट्स, सम गेस्ट्स अराइव्ड फुल स्टॉप, वी वर हैविंग लंच, तो अगर हमको इसको कन्वर्ट करना होगा तो हाउ वी विल राइट इट कि व्हेन वी वर हैविंग लंच व्हाट हैपेंड? सम गेस्ट्स अराइव्ड। सो द इंसिडेंट वाज कि कुछ लोग अराइव, सम गेस्ट्स अराइव्ड। ओके, दिस इज द इंसिडेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी यूज एज, व्हेन एंड व्हाइल एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हियर व्हाट वी यूज एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन सबऑर्डिनेट क्लॉज वी यूज व्हेन। दिस इज आवर PPT, past progressive tense, and this is our simple past tense. Okay, I hope it is clear. Next देखते हैं past perfect. Now what is past perfect? पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज जिसमें हम क्या यूज करते हैं? हैड के साथ में पास्ट का पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो देखो इसको कैसे यूज करेंगे, तो हम एग्जांपल्स करेंगे ना। दिस पास्ट परफेक्ट इज क्वाइट ट्रिकी, थोड़ा सा समझने में इसको टाइम लगता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज इट राइट अवे। ओके, तो पास्ट परफेक्ट फॉर्म किसी भी वर्ब की क्या है? इट इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। क्या करते हैं हम? वी ऐड वर्ब के साथ में व्हाट? वर्ब प्लस हैड and past participle to it. अब क्या होगा पास्ट परफेक्ट फॉर्म बी का? हमने वहां भी पढ़ा था बी विल गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट? हैव बीन। ओके, या हैव बीन, हम उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो बी है हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? हैड बीन। वी कन्वर्ट पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ बी टू व्हाट? दिस इज हैड बीन। सो राइट इट, दिस इज रूल नंबर 1 कि जब भी हमारे पास पास्ट परफेक्ट फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमें उसमें वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इज कि वी हैव टू यूज हैड, एंड विद हैड वी हैव टू यूज व्हाट? वी हैव टू यूज पास्ट पार्टिसिपल, एंड विद दैट वी हैव टू यूज व्हाट? वी हैव टू यूज पास्ट पार्टिसिपल। राइट, यू कैन राइट इट डाउन, दैट्स हैड प्लस PP। ओके, पास्ट पार्टिसिपल। पीछे हमने जब पास्ट प्रोग्रेसिव में बात की थी वहां पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा था। ठीक है, वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट। अब नेक्स्ट देखो, when have plus noun means to experience, yesterday also we did the very same thing कि जब भी हमारे पास क्या होता है किसी भी चीज की जो हम have या noun है, अगर वो किस चीज की जगह पे हम यूज कर रहे हैं, हम किसी एक्सपीरियंस की जगह पे, किसी चीज को लेने की जगह पे, कुछ रिसीव करने की जगह पे यूज कर रहे हैं, उसका पास्ट परफेक्ट फॉर्म क्या होगा? इट विल बी हैड प्लस नाउन। इट इज H plus N, हैड प्लस नाउन। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? विल यूज हैड प्लस नाउन। ओके, yesterday also we did the same thing. Just tell me कि हमने क्या किया था जब हमारे पास एक्सपीरियंस या टू टेक या टू रिसीव के रिगार्डिंग में हमको हैव और नाउन में चेंज करना था, तो उसकी जगह पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में क्या यूज किया था? दैट वाज हैड प्लस हैव प्लस नाउन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ लॉट ऑफ विजिटर्स लास्ट वीक। I had a lot of visitors last week. मतलब last week मेरे पास बहुत सारे visitors थे. A lot of people were visiting me. I had a lot of visitors. तो यहाँ पे हमने had received की जगह पे क्या use किया? We had used had plus had. तो ये ऐसे भी हो सकता था that I had received a lot of visitors last week. अब you have got the same question that I had received a lot of visitors last week and converted into past perfect. Okay, जब हम इसको past perfect में convert करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? I had a lot of visitors last week.
क्योंकि ये हमारा रूल क्या बोलता है कि whenever you have anything जिसका मतलब क्या है, whether you are experiencing something, whether you are taking something or you are receiving something, उसके past perfect में we will use had plus noun. Okay, this is our rule number 2. अब next देखो, she had bread and butter for breakfast. Now convert it. The statement is she had bread and butter for breakfast. तो वही हो जाएगा she had bread and butter for breakfast. तो अगर हम उसको had, see if the statement is ना, यहाँ पे had taken की बात है, ठीक है, that she had taken bread and butter for breakfast. You will get such kind of statement that she had taken, ठीक है. अब now you will get confused कि तो पहले से had में है, तो past तो पहले से ही है, हमको उसको convert कैसे करना है. तो at that time you have to keep in mind कि इसके साथ में had के साथ में क्या लगाया है, we have used taken with it. अभी ऊपर वाले statement में I had received a lot of visitors वाले statement में it is received था, I had received a lot of visitors. तो वहां पे किसकी बात की है उसने had के साथ में, it is received. These are the 3 words which you have to keep in mind while solving it. First is या तो वो experience की बात नहीं कर रहा हो, it is had experience नहीं हो, had taken नहीं हो, या फिर had received नहीं हो. उसके other than that if you get it, ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मिलता है then the statement will be simple. You will add had plus past participle. But if you get such questions जहाँ पे आपके पास में whether it is talking about receiving, whether it is experiencing or what taken, ठीक है, अगर इन तीनों में से you get any of one word, let me just highlight this. हाँ, अगर इन तीनों में से you have any one word, किन तीनों में से, experience में से, to take में से and to receive में से, you have to keep in mind कि even still like इसमें had taken आपको mention किया हुआ है, even though it is given had taken, but still you have to convert it into past perfect, and the past perfect will be what? It will be that she had breakfast. You have to replace this taken. ये जो had taken है ये नहीं आएगा वहां पे, क्या आएगा वहां पे, had and now. Okay, you can put a star over it. It's somehow an important concept and the questions are very highly repeated from this. अब repeat क्यों होते हैं, क्योंकि वही it is tricky. We assume कि तो पहले से past में है, उसको कैसे convert करेंगे. I hope this is clear. अब next चलते हैं past perfect progressive. Past perfect progressive का another name is what? It is past perfect continuous. Past perfect continuous. तीनों tense में ना we will read the same. Okay, simple future, उसके बाद future perfect continuous. These ये 4 tenses ना common ही रहने वाले हैं. These 4 types ना. There are just different rules for every tense. You have to remember the rule and you have to solve according. And rules कैसे याद होंगे? Practice से. अगर practice नहीं होगी then again this class is of no use. Stop watching it. Okay, and stop attending it. So it is past perfect continuous. अब देखो past perfect progressive form of verb क्या होती है? It is had been plus past present participle. जब जहां पे भी हम प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बात किया था किसमें, पास्ट प्रोग्रेसिव में, यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया था. सो व्हाट वन थिंग यू कैन कीप इन माइंड फ्रॉम दिस कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा कॉन्टिन्यूअस वाली जो हमारी टेंस है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके साथ में यूज होगा. क्या यूज होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. वेदर इट इज पास्ट प्रोग्रेसिव और वेदर इट इज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, दोनों के साथ में हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल. और पार्टिसिपल के साथ फ्री में हमारे साथ क्या आएगा? वी विल गेट इन फ्री द यूज ऑफ आईएनजी. ओके, अब देखो द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज, कैसे होगा पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म वर्ब का? वी विल ऐड हैड बीन टू इट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे कि Rama had been playing tennis, ठीक है, या फिर Prakash had been playing tennis for what? For an hour when the news of his selection came. जब उसकी selection की news आई, उससे पहले what he was doing? He had been playing tennis for an hour. तो 1 घंटे के लिए वो क्या कर रहा था? He was playing what? He had been playing tennis. कब? जब उसका selection की जो news थी वो आई. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? Whenever we have to talk about past perfect progressive statements,
हम उसमें क्या ऐड करेंगे, वी विल ऐड हैड बीन एंड विद दैट वी ऐड प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड विद पार्टिसिपल वी ऐड प्रेजेंट का जो भी फॉर्म है, वेदर इट इज प्लेइंग, स्पीकिंग, ठीक है, या फिर स्विमिंग, तो ऑल दीज आर व्हाट, उसके साथ में हम क्या करेंगे, इफ इट इज स्विम वी विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, हैड बीन स्विमिंग, अगर इट इज प्लेइंग तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, वी विल कन्वर्ट इट इनटू हैड बीन प्लेइंग, if it is watch then it will be had been watching. Okay, I hope this is clear. It only has this one rule, and this one rule is like, just keep in mind, जहां पे भी प्रोग्रेसिव आएगा वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पास्ट परफेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे, उसकी जगह पे हम हैड बीन यूज करेंगे, तो हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिना सोचे समझे उसमें हैड बीन ऐड कर देना अपने आप से, the statement will correct. Mostly क्या होता है ना, we think oh this statement it is not making sense, यहाँ पे ना प्रकाश was playing tennis भी हो सकता था, यहाँ पे हमने had been ही क्यों लगाया, ठीक है। अब कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर वो प्रकाश was playing tennis अगर हम वैसे लिखेंगे तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थोड़ा ही होगा, वो तो हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हमने had been लगाया तभी जाके वो बोल सकते हैं ना कि हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में है। अब समटाइम्स व्हाट हैपन ना, यू विल गेट प्रकाश वाज प्लेइंग टेनिस, अब पहले से जो स्टेटमेंट है ये पास्ट प्रोग्रेसिव में है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ना, तो जब आपको उसको पास्ट प्रोग्रेसिव में पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करना है तो प्रकाश वाज प्लेइंग टेनिस को आपको हटा के क्या करना पड़ेगा, प्रकाश हैड बीन प्लेइंग टेनिस करना पड़ेगा। ये सोच के कंफ्यूज नहीं होना पहले से ही पास्ट में है और प्रोग्रेसिव स्टेज में है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस उसमें आईएनजी लगा हुआ है तो करेक्ट होगा, नहीं, उसमें नो एरर ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, यू हैव टू करेक्ट इट। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी एंड पार्ट नंबर डी, you have to tell which one is wrong. Okay, अगर यहाँ पे मैं सेम लिख दूंगी that प्रकाश was playing tennis, तो this one what, प्रकाश was playing was incorrect, यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रकाश had been playing tennis। अब देखो यूजेस देखते हैं इसके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव किस चीज को रिपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, कोई भी एक्शन या इवेंट जो किसी भी पॉइंट पास्ट में किसी भी पॉइंट से पहले हुआ था पर उसकी जो इफेक्ट्स है वो आज तक दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, द स्काई वाज क्लियर व्हेन द लीग मैच स्टार्टेड दो इट हैड बीन रेनिंग थ्रू आउट द नाइट। जब लीग मैच स्टार्ट हुआ था तब क्या था, तब द स्काई वाज क्लियर, ठीक है, स्काई वाज क्लियर एट दैट मोमेंट, बट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने ऐड क्या किया है, दो इट हैड बीन रेनिंग थ्रू आउट द नाइट, कि रात भर से बारिश हो रही थी, बट व्हेन द लीग मैच वाज स्टार्टेड द स्काई वाज क्लियर। तो किस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, एक एक्शन या इवेंट जो हुआ है, कब हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट में, उससे पहले हुआ है पर उसकी इफेक्ट्स जो हैं दे आर स्टिल विजिबल, ठीक है, जो उसके इफेक्ट्स हैं वो अभी भी विजिबल है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स क्या है, जो स्काई था इट वाज क्लियर, कब क्लियर था, लीग मैच के स्टार्ट होने के वक्त, ठीक है, इट वाज क्लियर। पर किसकी बात कर रहा है यहाँ पे कि जो रेन थी इट वाज रेनिंग पूरी रात, पूरी रात में क्या हो रहा था, वो बारिश हो रही थी थ्रू आउट द नाइट, इट वाज कॉन्टिन्यूअसली रेनिंग, बट जब इवेंट आया लीग मैच का द स्काई वाज क्लियर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहाँ पे यूज करते हैं, किसी भी एक्शन या इवेंट को बताने के लिए जो कब हुआ था, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट में हुआ था और उसके इफेक्ट अभी भी विजिबल है। अब नेक्स्ट इज दिस इज द ओनली यूज ऑफ दिस, हम इसका सिर्फ एक सिंगल यूज है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट इज वी विल जस्ट रिवाइज इट इन अ वेरी क्विक फॉर्म, एक बार चेक कर लो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट। तो व्हाट इज पास्ट टेंस, सॉरी, व्हाट इज पास्ट टेंस, किसी भी एक्शन को जो कि पास्ट में हुआ है या फिर प्रीवियसली फॉर्म में एग्जिस्ट करता था उसको सिग्निफाई करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट टेंस। इट डजंट मैटर कि जो एक्शन था वो कल हुआ था, परसों हुआ था, 10 दिन पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था, टाइम क्या है कि वो पास्ट में होना चाहिए, वो पहले हो गया रहना चाहिए, ठीक है। 4 टाइप्स हमने इसमें पढ़े। सिंपल पास्ट, इसमें हम क्या यूज करते हैं, वी ऐड ed and with that we add what, was and were। was हम सिंगल के साथ लगाते हैं and when there are many we use what, we use were। next comes past progressive। past progressive में हम क्या यूज करते हैं, we use was, were और उसके साथ में present का participle that will be ing, present के participle के साथ, ठीक है।
प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, हैव है हैविंग हो जाएगा। सिमिलरली अगर फॉर्म ऑफ हैव है हमारे पास में, किसी भी स्टेटमेंट में है जहां पे हमारे पास हैव है, तो उसके साथ हम वॉज वर प्लस हैविंग में उसको कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? वी ऐड हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। क्या यूज करते हैं? हैड एंड पास्ट पार्टिसिपल। अगर हमारे पास में हैव प्लस नाउन आएगा, ठीक है, या फिर हमारे पास में कोई भी एक स्टेटमेंट आएगा जिसका मीन्स क्या है, या तो कुछ एक्सपीरियंस करना है, या तो टू टेक समथिंग, या फिर कुछ रिसीव करना है, देन व्हाट वी डू, वी विल ऐड हैड प्लस नाउन। तो अगर हमारे पास हैड रिसीव्ड आएगा एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट, वी विल राइट इट आई हैड अ लॉट ऑफ विजिटर्स, या लास्ट वीक, रादर देन राइटिंग इट कि आई हैड रिसीव्ड अ लॉट ऑफ विजिटर्स। तो अगर रिसीव, टेकन या एक्सपीरियंस है, just note down these words and mark them as IMP important, कि अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड है, then you have to convert it into what? You have to convert it into had. अब नेक्स्ट देखो, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज हैड बीन, उसके साथ में कौन सा पार्टिसिपल? वी विल ऐड प्रेजेंट पार्टिसिपल टू इट। ओके, पास्ट प्रोग्रेसिव में, परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैड बीन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। Past progressive में it was were, and with that present participle. Past perfect में it was had plus past participle, and simple past में it is ded, and apart from that was were. Okay, अगर can है simple past में, उसको या तो हम could में convert करेंगे, और we will convert it into was oblique were plus able to. I hope this is clear. Yeah, we will do some exercise of this when we will complete the whole 10th chapter. Now I'll make an assignment for this, and we'll solve that assignment in the class itself. That's all for today. And yeah, there are some of the remaining questions of the question paper which we will be discussing in the coming week, not in this this week, maybe in probably in the next week. We will discuss it then. If you have any doubt, let me know. And that's all for today. I'll see you tomorrow at the same time. Make sure you revise it. Otherwise, I have told you, this class is not worth watching. Okay. That's all for today. Have a good day ahead. Bye.